नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद रैली इंद्री में सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान, बताया कब से महिलाओं को खाते में आएंगे खटाखट 2100 रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का धन्यवाद कर रही हैं। सीएम सैनी प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार की जीत पर लोगों का आभार जताने के लिए धन्यवाद रैलियां कर रही हैं। इसके तहत दोपहर में सैनी करनाल के इंद्री पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और भाजपा की जीत के लिए धन्यवाद किया। सीएम सैनी अपने संबोधन में कहा कि हमने चुनावी संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात कही थी। हम इस संबंध में रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में जब हरियाणा का बजट सेशन आएगा तो इस सेशन में हम इसके लिए बिल लेकर आएंगे। हमारी सरकार महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम करेगी। हरियाणा में बदला मौसम, हल्की बूंदाबांदी से गिरा पारा, फसलों को फायदा। हरियाणा में सुबह मौसम बदल गया। सुबह करीब 6 बजे से हिसार में बारिश शुरू हुई है। सुबह के समय बूंदाबांदी के बाद मौसम में बदलाव आया। दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में हो रही बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सरसों और गेहूं की फसल को सबसे अधिक फायदा होगा। अभी तक कोहरा नहीं गिरा था। बारिश के बाद कोहरे का कहर भी शुरू होगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। बदलेंगे नियम, हरियाणा में अब 5वीं 8वीं में बच्चों को किया जा सकेगा फेल, मर्सी चांस मिलेगा, ये है कारण। हरियाणा में अब विद्यार्थियों को 5वीं व 8वीं कक्षा में अध्यापक फेल कर सकेंगे। हरियाणा शिक्षा निदेशालय नए सत्र से इसको लेकर नियमों में संशोधन करने जा रहा है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शिक्षा के अधिकार 2009 में 15 साल बाद इसको लेकर बदलाव किए जाने के बाद हरियाणा सरकार अगले सत्र से इसे लागू करने जा रही है। नए नियमानुसार अब 5वीं और 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों को पास अंक लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उससे अगली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। कौन है आईपीएस सौरभ सिंह, जिन्हें सीएम नैब सिंह सैनी ने दी सीआईडी चीफ की कमान? तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती है गिनती। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद से पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल जारी है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए सीआईडी चीफ को बदल दिया। करीब 4.5 साल तक सीआईडी चीफ रहे आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल को अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। उनकी जगह फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह नए सीआईडी चीफ होंगे। वर्ष 2018 में बेहतर अनुसंधान कार्य और सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित सौरभ सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। अपने 26 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 1998 बैच के ये आईपीएस अधिकारी फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर, सिरसा, रोहतक व जींद में पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त, गुरुग्राम व पुलिस अधीक्षक यातायात के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। हरियाणा सरकार को एनजीटी का नोटिस, पूछा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री से क्यों नहीं वसूला 230 करोड़ जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर सख्ती बरतते हुए जवाब तलब किया है। एनजीटी ने सरकार और एचएसपीसीबी से पूछा कि प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया तो उसे वसूला क्यों नहीं गया। 230 करोड़ रुपए का जुर्माना पेंडिंग क्यों है। पर्यावरण प्रेमी समाजसेवी वरुण गुलाटी ने मामले में एनजीटी से शिकायत की थी। हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 24 फसलों को अधिसूचित किया है। इसमें 14 कृषि उपजों की सूची का विस्तार हुआ है, जो पहले सार्वजनिक खरीद प्रणाली के तहत गारंटीकृत दरों के लिए पात्र थे। पिछली सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही एमएसपी पर 10 अतिरिक्त फसलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। उस सरकार के प्रदेश मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने की थी। हरियाणा में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म। गिरिराज सिंह बोले, हम लोग 360 दिन यही काम करते हैं, चाहे चुनाव हो या नहीं हो। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सोमवार को खत्म हो गई। बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि हम लोग 360 दिन यही काम करते हैं, चाहे चुनाव हो या नहीं हो। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार ही नेता हैं। लालू यादव पर गिरिराज सिंह का हमला। लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद तुम फेरी से नहीं छूट सकते।
अब उनकी उम्र हो गई है, सोच भी स्थिर हो गई है, फिर भी तुम्बा फेरी करते रहते हैं। कंफ्यूजन में ना रहे, उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। 20 एकड़ में फैली ब्लू बर्ड झील में बेहद कम हुआ पानी, सैकड़ों मछलियों की मौत। नेशनल हाईवे पर मौजूद शहर की ब्लू बर्ड झील धीरे धीरे सूख रही है। पानी तेजी से कम होने के कारण सोमवार को उसमें मछलियां मरी हुई मिली। ठंड भी एक कारण बताया जा रहा है। ठंड से बचने के लिए मछलियां पानी के नीचे जाती हैं, मगर यहाँ पानी कम होने से वो बच नहीं पाई। झील में मछलियों के लिए 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए, मगर अभी 2.5 से 3 फीट ही पानी है। झील में तेजी से पानी सूखने का बड़ा कारण एयरपोर्ट के पास से निकल रही राणा माइनर से पानी की सप्लाई बंद होना है। सालों से बंद इस पानी की सप्लाई के दोबारा सही से शुरू नहीं किया जा सका। झील में जलघर की एक लाइन से पानी देने का दावा किया गया है, मगर उसकी सप्लाई बहुत कम है। हरियाणा चुनाव में हुई धांधली, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जारी। कांग्रेस बोली अफसरों के नाम का भी करेंगे खुलासा। हरियाणा कांग्रेस ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा व चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि ईवीएम के माध्यम से 30 से ज्यादा विधानसभा हलकों में चुनाव परिणाम प्रभावित किए गए। पार्टी द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने दावा किया कि इस मामले में कुछ अफसर भी शामिल थे, जिनके नाम अगली रिपोर्ट में बताए जाएंगे। हरियाणा के इस गांव में नहीं बजेगा डीजे, पंचायत ने लगाई रोक। शादी पर ना बटेगी शराब, ना बजेगा डीजे, नियम तोड़ा। हरियाणा में एक ग्राम पंचायत ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। शादी समारोह में डीजे पर डांस नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंचायत के गांव में शादी अन्य किसी समारोह में शराब भी नहीं बटेगी और डीजे भी नहीं बजेगा। ये फैसला हरियाणा के रोहतक के गांव में लिया गया है। नशा मुक्ति और डीजे पर रोक के लिए रविवार को करौर की बड़ी चौपाल में मलिक चौगामी की पंचायत हुई। इसमें करौर, कलावड़, गांधारा और अट्याल शामिल है। इसकी अध्यक्षता अट्याल के पूर्व सरपंच रामफल मलिक लीलू ने की। पंचायत में नशे और डीजे पर रोक लगाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। इस बारे में जल्दी ही चारों गांव में मुनादी कार्रवाई की जाएगी। तूने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? तू कौन होता है? एसएचओ पर भड़के मंत्री विज और कर दिया सस्पेंड। हरियाणा के तेज तर्रार मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन में दिखे। सोमवार को अम्बाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया। इसमें एक महिला की शिकायत पर एफआईआर न दर्ज करने को लेकर कैंट एसएचओ पर विज भड़क गए। महिला अपनी फरियाद सुना रही थी, वहीं कैंट एसएचओ सतीश कुमार भी वहीं खड़े थे। तभी विज ने एसएचओ से पूछा कि महिला की शिकायत अभी तक दर्ज क्यों नहीं की है? तू हर चीज में अपनी करता है, तू कौन होता है? पहले एफआईआर दर्ज करो, तेरे अफसर को भी देख लेंगे। पहले शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज करो। 1 करोड़ चाहिए, तेरे परिवार की पूरी जानकारी है। कारोबारी से मांगी रंगदारी, लॉरेंस का नाम लिया। लॉरेंस बिश्नोई और गोली बराड़ के नाम पर धमकी देकर आड़त कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। पैसे नहीं देने पर आरोपी को नुकसान उठाने की चेतावनी दी। कारोबारी ने परिवार के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत ही बिलासपुर थाने में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को रडार पर लिया गया है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा। हरियाणा में दर्दनाक हादसा, भट्टे की दीवार गिरने से नवजात समेत 4 बच्चों की मौत। हरियाणा के हिसार के नारनौंद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां आधी रात को एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर 4 बच्चों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले बच्चों में एक 3 महीने की नवजात भी शामिल है। वहीं इस हादसे में घायल हुए बच्चों को हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।